नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। डूंगरपुर जिले की ऐसी घटना जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्त से उधार लिए 2 लाख चुकाने नहीं पड़े, इसलिए कुल्हाड़ी से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। सागवाड़ा डॉक्टर को विधायक के थप्पड़ मारने वाले मामले में सीआईडी सीबी के अधिकारी कर रहे हैं जांच। डूंगरपुर में कांग्रेस के प्रभारी मंत्री ने कहा, कांग्रेस में जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा उसे राजनीतिक नियुक्ति मिलेगी। वागड़ वैक्सीनेशन में डूंगरपुर जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सीएचसी आसपुर, साबला, गलियाकोट, दामड़ी और बिछीवाड़ा शामिल। और डूंगरपुर निकाय चुनाव में अभी तक 150 से अधिक उम्मीदवार फॉर्म लेकर गए। सागवाड़ा में 105 फॉर्म दिए गए। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले की ऐसी घटना जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्त से उधार लिए 2 लाख चुकाने नहीं पड़े, इसलिए कुल्हाड़ी से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। आखिर कोई इतना बेरहम, इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि एक दोस्त, और वो दोस्त जो मुसीबत में आपके काम आया हो, हर वक्त आपके साथ खड़ा रहा हो, उस दोस्त के साथ इतनी भयानक तरीके से कोई हत्या कैसे कर सकता है कि हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोस्त इतने क्रूर हो गए कि कुल्हाड़ी से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ नाले में बहा दिए तो कुछ दफना दिए, पर आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन उसका जुर्म जरूर सामने आता है। डूंगरपुर जिले के कुआं पुलिस थाना क्षेत्र के गुंदलारा गांव के एक व्यक्ति की हत्या में कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसी खबर विश्वास का तो खून करती ही है, इंसानियत का भी खून कर देती है। डूंगरपुर जिले के गुंदलारा गांव के 47 वर्षीय सोमा पुत्र भूरा दामा लाला उर्फ अरविंद पुत्र मानसिंह दामा को गांव का ही कालू पुत्र हरजी सदाना गुजरात में काम के लिए 25 अक्टूबर को ले गया। इनके जाने के बाद से ही सोमा का मोबाइल फोन बंद आ रहा था। सोमा के परिवार वालों ने कालू से सोमा के बारे में पूछा तो काम पर होना बताते रहे और कहते रहे कि 10-15 दिनों में घर आ जाएगा। इस पर परिवार वालों ने अपने स्तर पर सोमा की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। कुछ दिन पहले आए कालू ने सोमा के परिजनों से पूछा तो कहा कि वो लाला के साथ गुजरात में ही है। 12 जनवरी को लाला गुजरात से अकेला अपने घर आया। इसे सोमा के बारे में पूछा तो ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। इस पर परिजनों ने कुआं पुलिस को आकर मामले से अवगत कराया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कालू सदाना व लाला दामा को थाने बुलाकर पूछताछ की। पहले तो वो टाल मटोल करते रहे। इनकी बातों पर शक हुआ तो सख्ती की और दोस्तों ने अलग अलग पूछताछ हुई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए और जुर्म का खुलासा किया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। कुआं थानाधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मंगलवार को हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की तो वारदात करना स्वीकार कर लिया। एफएसएल टीम ने सैंपल लिए। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल सोमा, कालू व लाला एक ही गांव के हैं। करीब 6 माह पहले कालू को रुपए की आवश्यकता होने पर सोमा ने 2 लाख रुपए उधार दिए थे। कालू रुपए चुका नहीं पा रहा था और सोमा की तरफ से रोजाना तकाजा किया जा रहा था। इसके चलते हत्या की साजिश रची। इसके लिए दोनों ने सोमा को रोजगार के लिए ले जाने की बात कही। दशहरे के दिन निकलना तय हुआ। योजना के तहत सोमा को कालू के घर पर बुलाया। यहां धोखे से दोनों ने मिलकर रस्सी से गला घोट कर सोमा की हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिहाज से शव को रात में कुआं नर्सरी के पास ले गए। यहां कुल्हाड़ी से शव को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर कुछ पास के नाले में फेंक दिए तो कुछ को दफना दिया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। इसके बाद आरोपी गुजरात में मजदूरी का काम करने चले गए। दोनों की निशानदेही पर घटनास्थल पर जाकर मृतक सोमा को टुकड़ों में विभाजित शरीर के अंगों को जांच के लिए एकत्रित किया। पुलिस को अब तक मृतक का धड़, खोपड़ी, पैर की हड्डी मिल गई है। डॉक्टर की तरफ से पोस्टमार्टम करने पर पता चलेगा कि शरीर का कौन सा हिस्सा मिलना शेष है। यह खबर लोगों को पता चली तो भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए तथा अपराधियों को सौंपने की मांग करने लगे। पुलिस और प्रशासन की समझाइश पर लोग शांत हुए। शहर के पंडित दीनदयाल राजकीय अस्पताल में मंगलवार को डॉक्टर और विधायक के बीच हुए विवाद, हाथापाई और थप्पड़ मारने के मामले में जांच के लिए बुधवार को सीआईडी सीबी की टीम अस्पताल आई। सीआईडी क्राइम ब्रांच उदयपुर के एएसपी महावीर सिंह राणावत ने थानाधिकारी अजय सिंह के साथ अस्पताल के गायनेक वार्ड में पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। पीएमओ डॉक्टर राजाराम मीणा और मंगलवार को ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मियों से घटना की जानकारी ली। उनके बयान दर्ज किए गए। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने डॉक्टर रोहित लबाना से भी पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। सीआईडी सीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राणावत ने बताया कि अस्पताल में कार्मिकों से घटना के बारे में पूछताछ की। बयान और अन्य दस्तावेज लिए जा रहे हैं। डॉक्टर के ड्यूटी चार्ट आदि की जांच चल रही है। इसमें बयानों में हाथापाई, मारपीट वगैरह की घटना सामने आ रही है। उधर सागवाड़ा विधायक राम प्रकाश डिंडोर के खिलाफ डॉक्टरों में आक्रोश दिखा। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ जिला डूंगरपुर के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही न होने से 14 जनवरी को जिले के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान
संस्थानों में डॉक्टरों द्वारा समस्त सेवाओं का बहिष्कार कर दिया जाएगा। इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अलंकार गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉक्टर कांतिलाल मेघवाल, सचिव डॉक्टर गौरव पाठक, कोषाध्यक्ष डॉक्टर पंकज खाट उपस्थित थे। उन्होंने दोषी विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा पीड़ित चिकित्सकों एवं उनके परिवार को उचित सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। सागवाड़ा नगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक के साथ बीटीपी विधायक द्वारा अभद्र व्यवहार करने की घटना की निंदा करते हुए नगर के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर कांग्रेस की ओर से नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रभारी सचिन सरवटे ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में विधायक गणेश घोगरा, निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया, नगर परिषद संयोजक रोशन दोषी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रभारी सचिन सरवटे ने बताया कि केंद्र की ओर से पिछले 1 साल में हठधर्मिता करते हुए कृषि कानून लाया गया है। इससे हजारों किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहे हैं। सरकार अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। इस आंदोलन के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। धरने के कारण कई सड़कों पर जाम लगा हुआ है। प्रदेश आलाकमान की ओर से प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी के कार्य और शैली पर नजर लगाए रखी है। उन्होंने बताया कि जोधपुर में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष से वर्तमान में कांग्रेस का प्रदेश सचिव बना हूं। ऐसे में संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता की पूछ होती है। विधायक गणेश घोगरा ने बताया कि भाजपा के नेता ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूरे शहर को इनकी इसी बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को मिलकर काम करना है। हमें जीत या हार के बारे में नहीं सोचना है। जो मेहनत करेगा उसे जीत जरूर प्राप्त होगी। किसी भी उम्मीदवार या कार्यकर्ता को कहीं भी परेशानी आती है तो हमें बताएं। हम हमेशा सहयोग के लिए आपके साथ रहेंगे। हमें कांग्रेस के पिछले 2 साल के कार्य को जनता तक पहुंचाना है। कोरोना काल में किए गए कार्य, इंदिरा रसोई या अन्य योजना को बताना है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूनम चंद लबाना, प्रेम कुमार पाटीदार, नानूराम पवार, महिला जिलाध्यक्ष अंशुमाला पंचाल, लक्ष्मीलाल काका, नारायण पंड्या, भरत नागदा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। डूंगरपुर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर पूरी मुस्तैदी से तैयारी में जुट गया है। जिले के सभी वैक्सीन लॉन्चिंग चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीन का अंतिम ड्राई रन किया गया। ये ड्राई रन 20-20 लोगों पर किया गया। जिला वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर कांतिलाल पलात ने बताया कि बुधवार को जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सागवाड़ा CHC आसपुर, साबला, गलियाकोट, दामड़ी और बिछीवाड़ा में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक वैक्सीनेशन का ड्राई रन आयोजित किया गया। इसमें 20-20 लोगों पर ड्राई रन किया गया। ये ड्राई रन 16 जनवरी को वैक्सीन लॉन्चिंग वाली सभी 7 चिकित्सा संस्थानों पर किया गया। ड्राई रन के दौरान उन सभी चरणों को पूर्ण किया जो वैक्सीनेशन के दौरान होने हैं।
गेट पर सैनिटाइजेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया, रजिस्टर में नाम लिखा गया, वैक्सीन लगाई गई। साइड इफेक्ट देखने के लिए 30 मिनट पर प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया गया। इसके बाद उसे वैक्सीन लगवाने वाले घर पर रखी जाने वाली सावधानियों से अवगत करवाया गया। फॉलो अप डोज की तारीख बताई गई, आदि सभी चरणों को पूरा किया गया। नगर निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी भी साथी ने नामांकन पत्र जमा नहीं कराया गया है। कारणों के तह में गए तो कुछ बोले कि पार्टी का सिंबल मिलेगा तभी भरेंगे, वहीं अधिकांश बोले कि पंडित जी ने बोला है कि 2 दिन रुको, अभी दिन ठीक नहीं है। मलमास की छाया उतरते ही फॉर्म भरना। अब फॉर्म जमा कराने में 2 दिन ही शेष हैं। ऐसे में 15 को मलमास उतरेगा और यही नामांकन जमा कराने का अंतिम दिन है। ऐसे में अधिकांश फॉर्म अंतिम दिन ही जमा होने हैं। कुछ उम्मीदवारों के फॉर्म भी तैयार हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने पार्टी टिकट का इंतजार है, जिससे उनके आवेदन को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति पार्टी स्तर पर ना उठे। इसको ध्यान में रखते हुए आवेदन को तैयार कर पार्टी कार्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भाजपा के अलावा अभी तक बीटीपी की ओर से कोई बड़ी हलचल बुधवार को नहीं देखने को मिली है। 74 से अधिक नामांकन पत्र ले गए उम्मीदवार। नामांकन के तीसरे दिन भी फॉर्म लेने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। बुधवार को भी करीब 74 नामांकन पत्र ले लिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा में 55, कांग्रेस में 8, निर्दलीय 8 और बीटीपी पार्टी के नाम से 3 उम्मीदवार थे, जिन्होंने अपनी पार्टी के नाम से टिकट मिलने की उम्मीद से फॉर्म लेकर गए हैं। वहीं बुधवार को कोई फॉर्म जमा नहीं हुआ। नगरपालिका चुनाव को लेकर बुधवार को 3 आवेदन जमा हुए। तीनों फॉर्म बीटीपी समर्थित संभावित प्रत्याशियों के हैं, जिसमें वार्ड 2, वार्ड 9 और वार्ड 12 के पार्षद चुनाव के लिए आवेदन किए हैं। उपखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक कुल 105 आवेदन फॉर्म दिए गए हैं। सागवाड़ा नगरपालिका में 35 वार्ड के पार्षदों के चुनाव के लिए सोमवार को एसडीएम कार्यालय में आवेदन देने और जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले 2 दिन एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।